हरे कृष्ण। श्रील माधवेंद्रपुरी 14वीं शताब्दी में प्रकट हुए थे, जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय के आचार्य हैं, जो इस कलयुग में मानव जाति का उद्धार करने वाले 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक है। माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे, जिनके शिष्यों में एक थे श्री ईश्वरपुरी तथा इनके शिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य थे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके भक्त भी उनकी लीलाओं में सहभागी बनने के लिए जन्म लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जन्म लेने से पहले अनेक और भक्त प्रकट हो चुके थे। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, ये सब भगवान के सनातन संगी प्रकट हो चुके थे। उन्हीं में से एक थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, और आज हम उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। माधवेंद्रपुरी बहुत ही उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। उनके मन में सदैव एक ही भाव रहता था, भगवान की सेवा का। वे सदैव भगवान का गुणगान किया करते थे। वे भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत थे। शरणागत का पर्याय है प्रेम। तो जब भगवत गीता में भगवान अर्जुन को और हम सबको भी शरणागत होने के लिए कहते हैं, तो उसका तात्पर्य है कि उनके शरणागत होकर उनसे प्रेम करके उनकी कृपा को आकर्षित करें और इस अमूल्य मानव जीवन को सफल करें। तथा इस शरणागति का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है श्रील माधवेंद्रपुरी, जो भगवान से अनन्य प्रेम करते थे। उनका पूरा अस्तित्व ही केवल भगवान की सेवा करने के लिए था। वे माधवेंद्रपुरी, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्षीर अर्थात खीर का पात्र चोरी किया था और कहलाए क्षीर चोरा गोपीनाथ। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान के शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे। भगवान के ध्यान में उन्हें दिन रात का भी भान न रहता। ऐसी ही अवस्था में एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे कि तभी 11-12 वर्ष का एक बालक उनके समीप आया और कहने लगा कि हे गोसाईं, तुम कौन हो और कैसा ध्यान कर रहे हो? और मैं देख रहा हूं कि आप भूखे हो। आप भिक्षा क्यों नहीं मांगते? वैसे मैं आपके लिए थोड़ा सा दूध लाया हूं। और दूसरी तरफ माधवेंद्रपुरी उस बालक के सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो गए और उसकी मधुर वाणी सुनकर तो उनकी भूख और प्यास सब चली गई। और तुरंत उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तुम इतने आकर्षक हो, कहाँ रहते हो? और तुम कैसे जानते हो कि मैं भूखा हूं? इस पर बालक कहता है कि मैं इस गांव में रहता हूं। ये मेरा गांव है। मैं जाति का ग्वाला हूं व मेरा घर पास में ही है और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। गांव की कुछ औरतें गोविंद कुंड पर जल लेने आईं, तो उन्होंने आपको यहाँ देखा और मुझे इस बारे में बताया। इसलिए मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। लेकिन अब मुझे जाना है, मैं थोड़ी देर में पात्र लेने के लिए आऊंगा। माधवेंद्रपुरी ने आनंद से दूध पिया और पात्र साफ करके उस बालक की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु वह नहीं आया। रात्रि में उसका इंतजार करते करते भगवान का नाम जप करते हुए उन्हें निंद्रा आ गई और तब निंद्रा में वही बालक उनके स्वप्न में आया। उसने माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ा और उन्हें गोवर्धन की झाड़ियों में लेकर गया और कहा, प्रिय गोसाईं, मैं यहाँ रहता हूँ और धूप, वर्षा, गर्मी, धूल, हवा और सर्दी सब कुछ सहता हूँ। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो और इस पर्वत की चोटी पर मंदिर बनाकर मेरी स्थापना करो। मेरा नाम गोपाल है। मैं इस गांव का स्वामी हूँ। यवनों के आक्रमण करने पर गांव के पंडितों ने मुझे यहाँ छुपा दिया था। तब माधवेंद्रपुरी उठते हैं और तत्पश्चात सभी गांव वालों को एकत्रित करके गोपाल जी को उन्होंने वहां से निकाला और उनकी मंदिर की चोटी पर स्थापना की। फिर अनेक प्रकार से सुंदर सेवा की और सभी गांव वालों ने मिलकर अन्नकूट महोत्सव मनाया। और तब भगवान के दर्शन पाकर सभी अत्यंत संतुष्ट व प्रसन्न हुए। इस प्रकार 2 वर्ष बीत गए। एक दिन श्री गोपाल माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में फिर आए
और कहा कि प्रिय माधवेंद्रपुरी, मेरा ताप नहीं जा रहा है, मुझे बरसों तक गर्मी लगी है। मलयगिरी के चंदन का लेप लगाने से ही मेरे शरीर का ताप कम होगा। अन्य कोई यह नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से जगन्नाथपुरी जाकर वहां से मलय चंदन लाओ और मुझ पर उसका लेप करो। माधवेंद्रपुरी अति हर्षयुक्त होकर तुरंत उठे और भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए पुरी की ओर, जहां पर एक स्थान है रेमुणा। रेमुणा में पहुंचकर जब उन्होंने गोपीनाथ जी के सुंदर श्री विग्रह को देखा तो अत्यंत भाव विभोर हुए। वह सुंदर विग्रह को देखकर उन्होंने वहां के पुजारी से पूछा कि आप कौन सा भोग लगाते हैं। इस पर पुजारी ने कहा कि हम 12 खीर के पात्र भगवान को भोग लगाते हैं, जिसे अमृत केली कहते हैं। और जब उस दिन भगवान को यह भोग लग चुका तो उस समय माधवेंद्रपुरी के हृदय में यह इच्छा हुई कि अगर मुझे थोड़ा सा भी यह प्रसाद चखने को मिल जाए तो मैं भी ऐसा ही भोग अपने गोपाल जी के लिए लगाऊंगा। परंतु तभी उन्हें अपने इस विचार पर खेद हुआ कि मेरे मन में भगवान के भोग को स्वाद लेने का विचार नहीं आना चाहिए था। इसलिए वे तुरंत बाजार में चले गए और वहां जाकर जप करने लगे। वे अयाचक वृत्ति का पालन करते थे, अर्थात कभी भी भोजन की भिक्षा नहीं मांगते थे। कोई दे देता था तो पा लेते थे, अन्यथा हर्ष से उपवास रखा करते। ये उनकी चेतना थी। फिर उसी रात गोपीनाथ जी उस मंदिर के पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि ए प्रिय पुजारी, उठो, मंदिर में जाओ, मैंने खीर का एक पात्र छुपा दिया है जिसे तुम देख नहीं सके। उस पात्र को लो और तुरंत जाकर उस सन्यासी माधवेंद्रपुरी को दो जो बाजार में है। पुजारी ने भगवान के कहे अनुसार मंदिर जाकर देखा तो सही में वहां पर एक खीर का पात्र था, जिसे भगवान के हस्तक्षेप के कारण वे पहले देख नहीं पाए थे। तब उन्होंने तुरंत उस अमृत केली के पात्र को उठाया और दौड़े बाजार की ओर और चिल्लाते हुए कहने लगे कि हे माधवेंद्रपुरी, कृपया आइए और इस खीर को लीजिए जो गोपीनाथ ने आपके लिए चुराई है। कृपया इसे स्वीकार करें और इसका आनंद उठाएं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान ने स्वयं आपके लिए इसे चुराया है। माधवेंद्रपुरी आए, उन्होंने उस पात्र को लिया और खीर खाकर उस पात्र को तोड़कर अपने पास रखा और प्रतिदिन उसके छोटे छोटे टुकड़े को भाव विभोर होकर खाया करते। परंतु उस समय प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी तुरंत श्री क्षेत्र पुरी के लिए निकल पड़े। वे वहां पहुंचकर जगन्नाथ जी को देखकर प्रेम में विह्वल हो गए। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी प्रतिष्ठा कि गोपीनाथ ने स्वयं उनके लिए खीर चुराई है वहां पर पहुंच चुकी थी और इसलिए सबने उनका स्वागत किया। तब उन्होंने मंदिर के बड़े बड़े पुजारियों को, भक्तों को गोपाल जी के प्राकट्य और उनके स्वप्न के विषय में बताया। तो वे लोग मिलकर गोपाल के लिए कपूर और चंदन का संचय करने लगे और फिर उन्हें पुरी में ही सारा चंदन मिल गया। श्री माधवेंद्रपुरी को एक मन अर्थात 40 सेर चंदन मिला, जिसे उन्हें पैदल वृंदावन लेकर आना था। पुरी के भक्तों ने इन्हें एक ब्राह्मण और चंदन ढोने के लिए एक सेवक दिया तथा वापसी में जब वे पुनः गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो उस रात्रि उनके स्वप्न में वृंदावन के गोपाल जी आए और कहा, मैं और गोपीनाथ जी एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं। इस चंदन को घिस घिस कर गोपीनाथ जी के शरीर में लेपन करो। तब माधवेंद्रपुरी जी ने भगवान के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया। माधवेंद्रपुरी जी की इस कथा को श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है। वे श्री नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि इस संसार में माधवेंद्रपुरी जैसा भाग्य किसी का नहीं है। दूध देने के बहाने कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और 3 बार उनके स्वप्न में आए। वो उनके प्रेम को लोक में दिखाने के लिए श्री गोपाल ने उन्हें चंदन लाने की आज्ञा दी। भगवान तो सब तरह से प्रकृति के पदार्थों से परे हैं। वास्तविक बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के इस प्रेम को दिखाना चाहते थे ताकि उन्हें देखकर अन्य लोग भी भगवान से इसी तरह प्रेम कर सके। इसलिए उन्होंने स्वप्न में माधवेंद्रपुरी को चंदन लाने की आज्ञा दी।
यह है भगवान की भक्त वत्सलता और भक्त के प्रेम की सीमा। माधवेंद्रपुरी भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने गोपाल को प्रकट किया, भगवान के सुख के लिए मंदिर बनवाया व उनके सुख के लिए चंदन लाने के लिए गए। तथा भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि स्वप्न में अपने भक्त से बात करते हैं, भक्त के लिए अपने ही मंदिर में खीर चुराते हैं और पुजारी को आदेश देते हैं कि खीर माधवेंद्रपुरी को दे दो। यही है भक्त वत्सलता। भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से, यह माधवेंद्रपुरी के चरित्र से स्पष्ट प्रकट होती है। श्रद्धा तथा विश्वास कर जो भी इस चरित्र को सुनता है, उसे भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में असीम प्रेम धन प्राप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।